नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे और बड़ी इलायची में ये चर्चा करेंगे कि भैया कहाँ तेज़ी है, कहाँ मंदी है, निर्यात हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक में क्या कोई सेल है इसकी या फिर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मंदी मंदी चिल्लाते थे कि भैया मंदी मंदी मंदी, और मुझे बोलते थे कि भैया आप खाली तेज़ी तेज़ी तेज़ी, आपको क्या मंदी नहीं लगती, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो चर्चा इसी चीज़ की करते हैं कि जो मंदी मंदी बोलते थे वो कहाँ चले गए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मंदी मंदी इसमें क्यों बोली जा रही है, किस कारण से बोली जा रही है और वो कारण थे क्या। ये सब चीज़ों के लिए मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को दोबारा से भी पता चले। तो देखिए, जैसा वो चाहते थे कि जिन रेटों के अंदर उनको माल मिले नई फसल का, चाहे वो आसाम का हो, तो वो जो चाहते थे कि भैया मंदी फैला करके हम लोग जो है सस्ते में माल बटोर लें और आगे जा कर के सबसे ज़्यादा बड़ा मुनाफा हम लोग ही कमाए। तो ऐसा उनका मेरे हिसाब से सोचना था। मैं ये नहीं बोलता कि ये यही सोचना होगा। उन्होंने जो रेट गिराए, हो सकता है कारण कुछ भी हो, मुझे जो लगता है वो यही कारण था। जो उनके जो मंसूबे थे कि भैया बहुत कम रेट के अंदर हम लोग जो है बड़ी इलायची खरीदें और एक्सेस मुनाफा उसके अंदर कमाए। तो वो उनका जो है मंसूबा जो था कि भैया खरीदने का, वो मंसूबा टूट चुका है। और वो लोग जिन भावों तक बड़ी इलायची को नीचे की साइड गिराना चाहते थे, उनसे भी बहुत ऊपर के अंदर माल खुद खरीद रहे हैं। मतलब कि जिनको मंदी पीरियड थी बड़ी इलायची को लेकर के, अब वो लोग जो है खुद एक्सेस तेजी के अंदर माल खरीद रहे हैं। तो इससे आप विचार कर सकते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है और क्यों चलाया जाता है इसके अंदर। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं डोमेस्टिक की। तो मैंने आपको बोला ही था, डोमेस्टिक का थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिलेगा तो इलायची, बड़ी इलायची जो है हर जगह पे अपने को तेज़ देखने को मिलेगी। आज की अगर बात करते हैं पूरे भारतवर्ष की, तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी मंडी नहीं होगी जहाँ पे बड़ी इलायची तेज़ी में ना हो। कुछ मंडियाँ हैं जो ज़बरदस्ती नीचे रखती हैं, उसके पीछे भी कारण होता है क्योंकि उनके पास वैसा माल ही नहीं होता है जिससे कि वो अपने माल को तेज़ रेट में बोल सके या तेज़ रेट में बेच सके। वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन माल अगर आप देखेंगे और रेट देखेंगे तो आप यही बोलेंगे कि इस माल की ये रेट जो है नहीं हो सकती। बाकी कहीं पे भी मुझे लगता नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर कहीं पे भी जो है अपने को बड़ी इलायची में कहीं गिरावट देखने को मिल रही हो। सभी लोग जो है तेज़ी के अंदर चल रहे हैं। नो डाउट आपको जो तेज़ी चाहिए वो तेज़ी नहीं आई, क्योंकि आपकी तेज़ी एवरेस्ट की तरह है। तो एवरेस्ट तक पहुँचते पहुँचते तो समय लगेगा, क्योंकि एवरेस्ट में एक झटके में नहीं चढ़ा जाता, उसके लिए धीरे धीरे चलना पड़ता है और बहुत समय लग जाता है। तो थोड़ा सा समय आपको आप लोगों के लिए लगेगा बड़ी इलायची को ऊपर आने में, जो एवरेस्ट के ऊपर एवरेस्ट जैसी तेज़ी चाहते हैं। अब नेपाल की अगर बात करते हैं, तो नेपाल के लिए भी ये हमेशा वहम डाला गया है कि नेपाल में सस्ता माल है, बहुत कम रेट के अंदर मिल रहा है, 80,000 में मिल रहा है या फिर 82,000 में मिल रहा है। तो ये सारी बातें भी फिजूल की बातें हैं, खाली ये पैनिक डालने वाली बातें होती हैं। इसके अलावा इन बातों में किसी तरह का दम नहीं होता, क्योंकि इन रेटों की तो बात कर सकते हैं लेकिन इन रेटों में माल की बात कहाँ करेंगे। कारण कि माल कहीं मिलेगा तब ये भाव होंगे। खाली मेरे लिखने से कि भैया 82,000 रुपये रेट है या 81,000 है या जो भी रेट मैं बोलता हूँ, तो उस रेट में माल मिलेगा तभी तो वो रेट होगा। जब माल ही नहीं मिलेगा तो रेट क्या होगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखते हैं तो नो डाउट थोड़ा बहुत माल आ रहा है, लेकिन इतना माल नहीं है कि जिससे कि हम लोग ये बोल सके कि भैया इतने कम के अंदर माल हमको मिल गया। बोलने में मिल सकता है, लिखने में मिल सकता है, ग्रुपों में अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा माल, वो सिर्फ बातों में ही मिलेगा। फिजिकल के अंदर आपको माल को हाथ लगाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि माल अगर होगा तभी आपके पास समय होगा, तभी आप हाथ लगा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं निर्यात की। तो देखिए, निर्यात की जो है अच्छी खासी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो और कुछ निर्यात चल भी रहा हो, लेकिन जिस तरीके से माल बाइंग किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, जहाँ पे भी मिले, चाहे 20 केजी माल ही क्यों ना मिले, 20 केजी लेने के लिए भी लोग तैयार है। फ्रेश माल जो स्टॉकों में पड़े हैं, पुराने माल की बात नहीं कर रहा हूँ, नए माल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि निर्यात की अगर बात करते हैं तो वो पुराने माल नहीं लेते, वो फ्रेश माल लेकर के ही निर्यात करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम की अगर सिचुएशन देखते हैं बड़ी इलायची की, तो निर्यात की ज़बरदस्त तैयारी इसके अंदर चल रही है और थोड़ा बहुत सो है निर्यात हो भी रहा होगा। और आने वाले समय की अगर बात करते हैं तो हो सकता है ज़बरदस्त निर्यात होना चालू हो जाए, क्योंकि डोमेस्टिक सेल के बारे में आप लोगों को भी पता चल ही चुका है। जब दोनों चीज़ें एक साथ में चलेंगी, एक्सपोर्ट भी होगा, निर्यात भी होगा और डोमेस्टिक में भी बाइंग होगी, तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में चलेगी तो निश्चित बात है आपको आगे तेज़ी देखने को इसके अंदर ज़रूर मिलेगी।
अब देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोली एवरेस्ट वाली कि भैया उतनी तेज़ी, तो वो विचार आप लोगों का रहता है कि आप एवरेस्ट पे चढ़ कर के ही सब कुछ करेंगे या बीच बीच में भी कहीं करते रहेंगे, वो आप पे विचार है। लेकिन तेज़ी जो है मुझे जो दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से मार्केट बोलते हैं, और मार्केट जब मार्केट बोलते हैं तो मुझे भी दिखाई देता है और आप लोगों को भी दिखाई देता है। तो मार्केट जिस तरीके से दिखाई दे रहा है इसमें तेज़ी सामने नज़र आ रही है। आगे के भविष्य की भी बात करते हैं तो भैया थोड़ी बहुत तेज़ी जब अब है तो आगे भी तेज़ी रहने के चांसेस परमानेंट रहेंगे, क्योंकि वो मंसूबे तो आप लोगों के पूरे हुए नहीं कि भैया हम 1000 में माल पकड़ेंगे, 1200 में पकड़ेंगे या फिर 1300 में पकड़ेंगे। तो भैया वो मंसूबे अब रहे नहीं, तो आगे जो है हमको इसके अंदर तेज़ी देखने के चांस जो है सब बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देते हैं। देखिए नेपाल के बारे में, फसलों के बारे में हमेशा मैं बोलता रहता हूँ और बहुत लोग शायद इरिटेट भी हो गए होंगे कि खाली फसल की बात करते रहता है, ख़राब है, रेट तो बढ़ता ही नहीं है। ये एक कॉमन बात होती है। तो देखिए किसी को भी बढ़ने के लिए सपोर्ट ज़रूरी होता है, और सपोर्ट अगर नहीं होगा चाहे डोमेस्टिक का हो या एक्सपोर्ट का, तो किसी भी चीज़ को बढ़ने में बहुत समय लग जाता है। और मैंने आपको बोला था अगर सपोर्ट अगर इसको मिला एक्सपोर्ट का और डोमेस्टिक का, तो भैया ये ना बढ़े ऐसा हो नहीं सकता है। और जब ये बढ़नी चालू होगी तो ये आपको भी पता है कि आगे जा कर के क्या होगा। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि इसकी फसल कितनी आने वाली, जैसे कि ये प्रेशर भी डाला गया था कि भैया आसाम से माल आएगा तो ज़बरदस्त प्रेशर इसके अंदर बन जाएगा और मार्केट जो है क्रैश हो जाएंगे। और यही मंसूबे थे क्रैश करने के, लेकिन वो क्रैश होकर के भी कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि किसानों ने माल उन रेटों में दिया ही नहीं जिन रेटों में उनको चाहिए था। तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग अगर देखते हैं तो आगे अपने को इसमें तेज़ी ही दिखाई देती है। बाकी खरीदना और बेचना आप अपने विचार से कर सकते हैं, आप जैसा चाहें, जैसा उचित समझ लगता हो आपको, आप अपने विचार से ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।